एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 से 5 तक का एग्जाम हो चुका है, जिसमें सेकंड शिफ्ट में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इस एग्जाम को दी थी। तो मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर का सही आंसर की बताने वाली हूँ और पेपर का लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी वो किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, G20। नेक्स्ट है क्वेड के बारे में पूछा, क्वेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33% होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही जो है पोदू, दहिया, बेवर, तो ये तीनों ही आपका स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुलक्का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है आपका सी भी मान ले और डी भी मान सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बाद के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 25 का डी होगा, ठीक है, 25 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन आपके ऊपर के सही है। ज्योग्राफी से आपके इस सेकेंड शिफ्ट में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख के लगभग है, अप्रॉक्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग 47 देखते हैं, ठीक है। तो 47 देखिए क्या कह रहा है, संविधान से क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट है, पूछा गया कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में
कब मिलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1801 में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में स्वतंत्र हुआ श्रीलंका। नेक्स्ट है 52। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, गरीबी रेखा के नीचे वाले भी और गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग को भी ये अन्नपूर्णा योजना या राशन कार्ड है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। नेक्स्ट है भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की नव उद्घाटित संसद के सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1272, 1272 मतलब कि 1272। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। 16 नंबर देखिएगा, पूछा गया है कि नासा के मून द मार्स प्रोग्राम के जो प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित छत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। ये मिलान वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ब्लर है थोड़ा, तो थोड़ा सा देखने के मतलब मेरी आवाज़ सुनिएगा। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए गुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंदोलन के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बताते चलूंगी, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का कल भी एग्जाम है, तो उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है आप लोग को, तो माइंड थोड़ा रिफ्रेश रखिए। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 53 ना? तो 53 का क्वेश्चन नंबर इसका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ये भी आपका मिलान करने के लिए ही क्वेश्चन है। कुछ प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धता दी गई है और संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा 55 का बी होगा। ठीक है, बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 56, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा जो होता है भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 37, पूछा गया कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप पढ़ाई नहीं किए होंगे। ठीक है, तो इस न्यू इंडिया के जो लेखक थे समाचार पत्र के, वो कौन थे? एनी बेसेंट।
नेक्स्ट देख लीजिएगा 38, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश जो बांधव समिति का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका यहाँ पे डेट ही नहीं दिया है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, तो पूछा गया कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। नेक्स्ट है पूछा गया है पीयूष जो ग्रंथि है का कार्य क्या है? तो 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट मेंडुलास और सेरिबेलम। 115 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू-स्थिर उपग्रह घूमता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर ऊंचाई पर। नेक्स्ट है आपका 117, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, बैगनी, वायलेट कलर। नेक्स्ट है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो 118 का बी हो जाएगा, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो 119 का ए, स्थिर रहती है। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से में प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉर्निया में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे ही गए हैं। निम्नलिखित में से 30 क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है 31, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 31 का ए, मेरठ षड्यंत्र मामला। 32 देखेगा, पूछा गया कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। ये लेखक के नाम पूछा गया कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंकीकर दत्त थे। 65 देखिएगा, पूछा गया कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आपका होगा 65 का बी हो जाएगा, आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानी मतलब कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रभाव जो मॉडल है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं 68 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओडम।
नेक्स्ट है, पूछा गया कि 69 SOT प्रदूषण जो है सूचित होता है, तो ये किसके द्वारा सूचित होता है? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन द्वारा। नेक्स्ट है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं था, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 71 IUCN मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 71 का सी, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है ये। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोबालामिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो 106 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हल्दी होगा। नेक्स्ट है 107 जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें जो पौधे होते हैं पैदा नहीं होते हैं, तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। 108 देखिएगा, पूछा गया कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, -549.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 109 प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो 109 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होगा। 1 गीगाबाइट GB बराबर होता है 1024 MB, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 112 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण। नेक्स्ट है, पूछा गया है आपसे कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क मतलब कि संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की धुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी जो बीमित राशि है वो कितना प्रतिशत उनको देना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10% उनको देना होगा। एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश में C919 यात्री विमान बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान। मौलिक अधिकार क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, पूछा गया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली रीच, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। तो ये सारे ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए ये भी ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। पूछा गया कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? तो 22 का आपका, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता पाऊंगी, आपको मेंशन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
नेक्स्ट है 23, देख लीजिएगा। GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। 23, तो ये देखिए आपका जो लोगों ना जो ये क्या बोलते हैं ज्योग्राफी PGT की तैयारी करते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो PG वगैरह करते हैं, जो MA किए हैं ज्योग्राफी से, तो वहाँ से क्वेश्चन देखिए उठा के पूछा गया है। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट। अब आयोग देखिए इसका क्वेश्चन क्या देता है, मुझे थोड़ा डाउटफुल ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 कि उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 57 देखिए, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो 58 का क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी आंसर हो जाएगा। 59 देखिएगा, पूछा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का 10% का नियम दिया गया है, तो ये लिंडमैन ने दिया है। इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने सोचा यही वाला क्वेश्चन है, तो वो वहाँ पे लिंडमैन ने वो ओडम था, और इस क्वेश्चन का आंसर जो 10% का नियम लिंडमैन ने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान का खेत। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यमंडल में। नेक्स्ट है क्रमित पोषित स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव आवर्धन। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या सी शुष्कता भरी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका 64 का सी हो जाएगा, लाइकिन। नेक्स्ट है 41 समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई है? तो 41 का जो क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। वैसे अगर मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बट थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। तो आयोग देखिए क्या इसका आंसर, जब आंसर की आएगी तो पता चलेगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 42 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो 45 का ए हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। 46 है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इतने क्वेश्चंस थे आपके जो, और सिर्फ मैंने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराए हैं, और बाकी मैंने जितने भी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस थे सब मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो कल आपका पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए, और आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। और पेपर अगर डिफ़िकल्ट है भी ना, तो आप उसको माइंड में वो लेके मत चलिए, मेरिट वैसी ही बनेगी, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है ना, आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो वो सामने वाले के लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो मेरिट उसी हिसाब से बनेगी, बहुत ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाने वाली है। ठीक है,
तो बच्चे घबराएं नहीं और कल का पेपर अच्छा करके आएँ। लैंग्वेज पोर्शन है वो तो क्वालिफाई आपको करना है, तो आपको पता ही है। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छा पेपर करके आइए और अपनी जॉब पक्की कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।